जय माता की गाइस। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये शाम का टाइम है, 4:30 बजने वाले हैं। तो आप लोगों से बताएं कि हम इनसे कह रहे हैं कि चलिए हमको मंदिर ले चलिए, लेकिन हम मंदिर नहीं ले करके जा रहे हैं। हमने चाय भी बना करके दे दिया और दोबारा इनकी चाय भी पक रही है और कह रहे हैं कि आलू तल के दे दो। और मनु भी बने हुए हैं बजरंगबली। मनु के ओंठ पूरे फट गए हैं तो मनु लगाए हुए हैं यहाँ पर बोरो प्लेस पूरी लगा लिए हैं, क्योंकि इतना गेम खेलते हैं तो ओंठ तो फटेंगे ही। और हम गाना गा रहे हैं कि पल पल न माने टिंकू जिया, मैया के दर्शन करा दो पिया। तो देखिए वैसे भी जा रहे हैं, इनको आलू तल करके दे देते हैं, खिला पिला देते हैं अच्छे से, क्योंकि आज इनका भी व्रत है। मंगलवार का भी हो गया और अष्टमी का भी हो गया, तो मना रहे हैं। और माँ से कह रहे हैं कि माँ हमको गाड़ी में ही दर्शन करवा दीजिए, क्योंकि पैदल जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। काफ़ी बाहर धूप है और हवा भी चल रही है। और इनसे कह रहे हैं कि वीडियो में आया करिए तो कपड़े पहन लीजिए, लेकिन नहीं पहनते। कहते जैसे है वैसे ही हम आएंगे। तो हम आ गए अपनी किचन में और इनको तल देते हैं तुरंत आलू। तो यहाँ पर हमने देसी घी डाल दिया है और जीरा मिर्चा, और इसीलिए थोड़ी से ही घी डाले हैं क्योंकि इनको आने लगेगी खांसी। 2 दिन पहले तो इनको भी फीवर आया है। और यहाँ पर इनके लिए बना देते हैं चाय। और तल गया हमारा आलू, तो चलिए इनको जल्दी से खिला करके और तैयार करके ही हम निकल रहे हैं। और चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हम आलू हमारा तल गया और इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। और हमने रखा है, देख सकते हैं हमारे बगल से ही हमारी नेल पॉलिश रखी हुई है ग्रीन कलर की। तो हम काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि वो पॉलिश लगाएं, पर नवरात्र में पूजा पाठ में लगे रहते थे तो बिल्कुल दिमाग से ही हट जाता है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी नेल पॉलिश लगा करके तभी मंदिर जाएंगे और इनको पहले खिला पिला देते हैं। इसके बाद ही मनु लोगों को भी दे देते हैं खाने पीने के लिए, दूध दे देते हैं। और हमने दोपहर में बनाया था बच्चों के लिए आलू के पराठे, तो अभी भी रखे हुए हैं। तो 2 पराठे ये लोगों ने दोपहर में खाया था, तो चल रहे हैं इन लोगों को अभी भी 1 पराठा खिला देते हैं। इसके बाद बॉर्नविटा डाल के दूध दे दिए। अब यहाँ पे लगा लेते हैं नेल पॉलिश और ये नीचे उतर गए हैं तैयार हो करके। हमको मतलब गाड़ी में हारन दे रहे हैं कि जल्दी आओ। और आप लोगों से बताएं कि हम जूट का ही बैग और पर्स इस्तेमाल करते हैं नवरात्र में। अब हम निकल लिए हैं और काफ़ी मतलब गरम गरम हवा इस समय चल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं बाइक से ही हम जा रहे हैं और आगे हम लखनऊ का नज़ारा। और यहाँ पे आप लोग देखिए लखनऊ का नज़ारा कि चारों तरफ बांस बल्ली लगी हुई है और शाम का टाइम है, एकदम से साय साय हो रहा है। अभी हमको माता रानी के श्रृंगार का भी पूरा सामान लेना है, तो हम आ गए दुकान पे। और यहाँ दुकान में बिल्कुल भीड़ नहीं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से पूरा माता रानी का श्रृंगार का चूड़ी बिंदी और कपूर लौंग वगैरह हमने सब ले लिया। अभी फल भी लेना है, मीठा भी लेना है। अब चलिए दर्शन करा रहे हैं माता रानी के। तो हम आ गए सिद्धार्थी माता मंदिर, तो आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं। और मंदिर में ज़्यादा कोई भी नहीं, एकदम से साए साए हैं, बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो हम भी चाहते थे जब हम मंदिर जाएं तो हमको कोई न मिले, एकदम से साए साए ही रहे, क्योंकि भीड़ में जाना इस समय बहुत ही मुश्किल है। और आप लोग तो जानते हैं कि लखनऊ में इस समय कितनी हाहाकार चारों तरफ मची है। तो आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन करा देते हैं। और इधर 3-4 ही फल भक्त बैठे हुए हैं। अब हमने थाली में पूरा सामान निकाल लिए हैं। अब संकल्प करके जा रहे हैं पूजा करने। और गुरु जी बोलेंगे संकल्प, हम कर लेते हैं पूजा, इसके बाद मिलते हैं। अब यहाँ पर पूजा कर लिए हैं। पूजा करने के बाद अब गुरु जी पत्रा देख रहे हैं। पत्रा देख करके हमको बता रहे हैं कि मतलब कल का उपवास का हवन कितनी समय है और व्रत हम लोगों को कब तोड़ना है। तो आप लोगों से बता दें कि हम व्रत बुधवार को नहीं तोड़ेंगे, हम व्रत बृहस्पतिवार को ही तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं कि पूरे 9 दिन का व्रत करके ही व्रत तोड़ना चाहिए। आपने अगर कलश रखा है तो पूरे 9 दिन का ही व्रत आपको करना पड़ेगा। और मंगलवार से नवरात्र शुरू हुई थी, तो आपका तो आज तो बुधवार का दिन हुआ, कल से बृहस्पतिवार के पूरे 9 दिन के व्रत हो जाएंगे। और यहाँ पर गुरु जी ने तोड़ दिया है नारियल। अब हमको दे रहे हैं प्रसाद, तो प्रसाद हम पूरा कोंछा पे लेंगे। और माँ सिद्धार्थी माता काफ़ी समय से आप लोग जानते हैं कि हमारी लगन थी कि नहीं आ पाते थे, और ये भी हाथ जोड़ करके
खड़े हैं। तो जब माँ की कृपा होती है तभी माँ ने हमको अपने दरबार पे बुलाया है। बिना माँ की कृपा के कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे हमको मिल गया प्रसाद। आंचल में हमने पूरा प्रसाद रख लिया और रखने के बाद गुरु जी कह रहे हैं कि सबको चाय पी करके ही जाना है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं चाय। इसके बाद अब निकल रहे हैं और सभी भक्त भी यहाँ से जा रहे हैं। टाइम भी अब 7 बजने वाले हैं। अब घर की आरती पूजा करना है। तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी ठंडी ठंडी हवा लगेगी। और पहले लखनऊ का नज़ारा देखिए, यहाँ है तेलीबाग और शाम के समय अब भीड़ है और काफ़ी लोग बाहर दिख रहे हैं। कोई बिना मास्क के भी है, कोई मास्क के, और हम बैठ गए हैं बाइक में। तो आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है। तो चलिए मिलते हैं घर में आप लोगों से। और यहाँ पे हम आ गए घर। तो आप लोगों को माता रानी के यहाँ भी जोत के दर्शन करा देते हैं। आज हमारे जवारा किस तरह इधर उधर हो रहे हैं, क्योंकि माता रानी का आज से ही, कल तो नवमी है और आज शाम से ही इस तरह माता रानी के पूरे जवारा ऐसे लग बिलक हो गए। तो जो प्रसाद हम नारियल का लाए थे वो हमने गरी भी निकाल लिया और इसके बाद सबको दे देते हैं प्रसाद। केला गरी का सब बच्चों को दे देते हैं, हम लोग भी सब ले लेते हैं। इसके बाद चलते हैं नीचे। फलाहार में जो भी बना होगा वो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और बच्चे आ भी गए प्रसाद के लिए। तो चलिए हम आ गए नीचे। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि फलाहार में यहाँ लौकी की सब्जी, पूड़ी और चटनी आम की बनी हुई है। तो चल रहे हैं। वैसे भी बच्चों को हमने बना करके, आज तीनों बच्चे ही खाने पीने में थे तो तीनों बच्चों को हमने बना करके खिला दिया। और सभी लोगों का अष्टमी का व्रत था। तो चलिए कर लेते हैं फलाहार और रात के बोलते हैं जय माता की। मिलते हैं सुबह। तो ये सुबह का टाइम है हमारा और टाइम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सुबह के 6 बज रहे हैं और हम नहा धो करके एकदम से रेडी हो गए। हमारे पूरे सुबह के झाड़ू पोछा वाले सारे काम हो गए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या यहाँ सुबह से क्या क्या तैयारियां भी कर लिया है। वैसे तो फूल भी तोड़ लाए थे, बेलपत्र भी तोड़ लाए थे, तैयार भी हो गए। आप लोगों से बता रहे हैं क्योंकि आज बहुत ही जल्दी है। हमको अठवाई भी बनाना है और इसके बाद कन्या तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जो भी प्रसाद में माता रानी को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं पहले क्या तैयारी की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज हमने मलाई को मथा नहीं है, ऐसे ही मलाई पका लेते हैं, ताज़ा ताज़ा घी निकाल लेते हैं। और आटा भी हमने चाल करके रख दिया। और हमने क्या बनाया, आलू और तरोई की सब्जी भी बना लिया इनके लिए। अब चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं कि हमारे चेहरे में क्या हो गया। तो ये देखिए आम खाने का नज़ारा। आम जो खाए हैं ना, तो यहाँ पर आम की चोपी लग गई है, तो इसीलिए वो तो पूरे चेहरे में नहीं लगी, नहीं पूरा चेहरा बर्बाद हो जाता। तो गाइज आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक बिल्कुल नहीं करते, क्यों नहीं करते। और आटा हमारा गूंद गया और आटा गूंदने में ही चेहरे में पसीना पसीना आ गया, क्योंकि आटा गूंदने में हमको सबसे ज़्यादा परेशानी होती। आटा गूंदने से हम बहुत ही डरते रहते हैं, बट क्या कर सकते हैं, गूंदना ही पड़ता है। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से ऊपर। तो अब आ गए हैं हम ऊपर और यहाँ सासू माँ राधा कृष्ण को सजा रही हैं। तो चलिए आप लोग भी करिए दर्शन। अब मिलते हैं आप लोगों से अब नीचे। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि माता रानी के भोग लगाने के लिए यहाँ पर अठवाई बन गई हैं। और अठवाई बनने के बाद यहाँ पर अभी हमको बनाना है रवे का हलवा। और गाइज हम अठवाई हमारे यहाँ बोली जाती है, आप लोग तो पूड़ियाँ बोलते होंगे कि माता रानी को भोग लगाने के लिए पूड़ी बनाना है। और यहाँ पे हमारा उबल गया है, आप लोग देख सकते हैं छोला। तो छोला भी इधर मसाला पक रहा है। और वैसे भी सभी के यहाँ होता है कि नवरात्र लगने से पहले प्याज लहसुन को हटा करके रख देते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही यूज नहीं होता है प्याज लहसुन का। हम लोग 15 दिन पहले ही प्याज लहसुन का बिल्कुल अगर घर में भी है तो उसको फेंक दिया जाता है, घर में भी नहीं रखते हैं। इसीलिए टमाटर वाला ही छोला बनेगा। तो मीना पीस रही है टमाटर, और पीस करके टमाटर डाल देंगे तो वैसे भी ग्रेवी अच्छी तैयार हो जाएगी आपके छोले की, तभी छोला अच्छा बन पाएगा। तो चलिए सब तैयारियां कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं ऊपर और ऊपर की पूरी तैयारी आप लोगों को दिखाते हैं कि पूजा पाठ में और भोग में क्या क्या हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो
अब आ गए हम सब सामान लेकर के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूरी तैयारी हो गई, हवन भी सान करके रख लिए और हमने ऐपन भी बनाया। ऐपन किस चीज़ का बनाए हैं, तो चावल के आटे का और हल्दी का ऐपन बना है। और माता रानी की आरती की भी थाली सज गई है। और आप लोगों को दिखाएं कि जहाँ पर हमको हवन करना है, हवन कुंड को कैसे सजा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा माता रानी का स्वास्तिक बना करके हवन कुंड सज गया है। अब पहले कर लेते हैं तुलसी माता की पूजा। यहाँ चढ़ा देते अठवाई, वही जो पूड़ियाँ बनी हैं वही पूड़ी का भोग यहाँ पर सासू माँ दीपक जला करके सब कर रही हैं। तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही हवन करेंगे, क्योंकि अधूरा है। जब तक आप तुलसी माता की पूजा नहीं करेंगे तब तक आपकी पूजा अधूरी रहेगी। तो चलिए अब हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सिंदूर टीका सब लग गया और हवन आगे हमारा हो रहा है और हवन की पूरी तैयारी यहाँ पे शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं अब सिर्फ आग ही लगाना है, मतलब हाँ, इसमें हवन में हम डालेंगे कपूर और कपूर डाल करके आग जलने लगेगी। और यहाँ पर सभी लोग बैठ गएंगे हवन में। तो हवन में पंडित जी तो नहीं आ पाए हैं इस समय, पंडित जी को बुलाना, वैसे भी हम कभी पंडित जी नहीं बुलाते हैं, हम घर में ही मंत्र पूरे पढ़ लेते हैं। तो हमारी नंद रानी पढ़ रही हैं, तो आप भी चलिए सुनिए थोड़ी हवन के मंत्र। ओम भुवा स्वाहा इदं वायवे नामम। ओम स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय नामम। ओम हविष और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कृष्णा बैठ गए हवन में और इनकी पूजा अलग ही चल रही है हमारे पति देव की। ये हवन में जल्दी नहीं बैठते हैं, तो वैसे भी पूरा हवन के यहाँ पर मंत्र चल रहे हैं। और हवन हम लोग सब पूरा परिवार सहित आप लोग देख सकते हैं कि नवमी का हवन कैसे यहाँ सुबह सुबह के टाइम हो रहा है। तो चलिए हवन कर लेते हैं। और पंडित जी जो को पूजा करते हैं उनको हमने बैठा लिया है, रश्मि को, रश्मि के पैर धुल करके और पंडित जी बना करके उनको हमने पूजा कर लिया है। और इसके बाद चलिए अब करते हैं, यहाँ पर चल रहा है लास्ट में जो हवन होता है। तो अगर आपके पास पान का पत्ता है तो बहुत ही अच्छा है, हमारे पास नारियल नहीं उपलब्ध था हवन में जो रखते हैं, तो हमने पान के पत्ते से ही हवन कर लिया। अब यहाँ पे कर लेते हैं आरती सभी लोग। चलिए आप लोगों से आगे मिलते हैं। अब हम लोगों की सबकी आरती पूजा हो गई और ये नंदू जी मनु जी अब आए हैं नहा धो करके। अभी तक के सोकर सो रहे थे और आप लोगों को दिखाएं कि काफ़ी देर से सो रहे थे और नहीं जगे हैं। कृष्णा बाबू तो बैठ गए थे हवन में, लेकिन ये नहीं, ये आज इनकी ऑनलाइन क्लास भी नहीं थी इसीलिए सोते रह गए। और सब माता रानी को यहाँ पे लग गया भोग। और आज बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है और जवारा के भी आप लोग दर्शन करिए। वैसे भी जस्ट हवन होने के बाद ना तो अपना भी शरीर अब झुलझुल झुलझुल हो रहा है, क्योंकि हवन होने के बाद जब माता रानी को अठवाई चढ़ जाती हैं तो वैसे भी शरीर की पूरी शक्ति निकल जाती है। तो चलिए अब आगे का नज़ारा आप लोगों को बाहर का भी दिखाते हैं कि आज बाहर का मौसम कैसा है। तो आप लोगों को भी थोड़ी दिखा देते। और कन्या तो बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर नहीं बुलाया और बाहर एकदम से सन्नाटा है। तो अब आ गए हम बाहर और यहाँ पर हो रही है बारिश और हम अंदर पूजा पाठ में लगे थे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया कि यहाँ बारिश भी हो रही है। तो आप लोगों को कैसे दिखाएं, सब कपड़े वगैरह हमने यहाँ के हटा लिया और काफ़ी मतलब पौधों के लिए तो काफ़ी अच्छा है कि बारिश हो रही है। और यहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि एकदम से बाहर नीचे तीसरी मंजिल से हम नीचे का दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कन्या चारों तरफ इस सीजन में दिखती थी लेकिन कोई बाहर नहीं दिख रहा। अब चलिए यहीं पर हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।